75,000 का जो पैनल था वो अभी तकरीबन 24 से लेकर 25,000 के राउंड पर जो है ना वो सेल हो रहा है, यानी कि प्राइसेस में 50% से ज़्यादा की जो है इसमें कमी आई है। अगर आप डे 10 का एसी चलाना चाहते हैं तो वो तकरीबन 4 किलो वाट का एक सिस्टम बनता है। अप्रॉक्सीमेट पैकेज जो है तकरीबन 3.5 से लेकर 4 लाख रुपए का बनेगा। इसकी महीने की आपको जो बचत होगी तकरीबन 300 से लेकर 400 यूनिट की महीने की आपको जो है प्रोडक्शन इसकी मिलेगी। अगर पहले बिल कोई तकरीबन 60 से लेकर 70,000 रुपया अगर आ रहा था तो सोलर सिस्टम लगाने के बाद उसका महीने का बिल तकरीबन कोई 10 से लेकर 15,000 रुपये का तकरीबन हो जाएगा। ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो सी है वो अगर 1.5 से लेकर 2 साल में अगर पूरी भी हो जाती है उसके बाद उसका सिस्टम का अप्रॉक्सीमेट सारा फ्री चलता रहता है। नेओ प्लस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना। नाज़रीन, जैसा कि गर्मी आ चुकी है और हर किसी की ज़रूरत बन चुका है सोलर पैनल। इस महंगाई के दौर में सस्ता सोलर पैनल किस तरह से लगवाया जाए और बिजली का जो बिल है वो कैसे ज़ीरो किया जाए, आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ इस वक्त शाहीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर पैनल के ऑनर शहाब कुरैशी साहब मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि आजकल सोलर पैनल की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं, हर किसी की ज़रूरत बन गया है सोलर पैनल घरों में लगवाना। लोग चाहते हैं कि बिजली के बिल जो है वो कम से कम हो जाए। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या अहमियत है सोलर पैनल? जी, सोलर की इस टाइम बहुत शदीद अहमियत है और बड़ी शदीद किस्म की ज़रूरत भी है। सोलर जो लास्ट टाइम इस टाइम तकरीबन लास्ट ईयर जिसकी प्राइस तकरीबन 70 से 75,000 के करीब थी, इस टाइम सोलर कम होकर तकरीबन कोई 24 से लेकर 25,000 तक जो है ना वो आ गया हुआ है। यानी कि सोलर इस टाइम अपने सस्ती सतह पर मौजूद है, जिसकी वजह से सोलर कंप्लीट पैकेजेस और इसकी तमाम जितनी चीज़ें हैं तमाम की तमाम इस टाइम सस्ती तरीन सतह पर मौजूद है। तो इस टाइम बड़ा नादर तरीन मौका है सोलर सिस्टम बाई करने का, अपने घरों को सोलर सिस्टम में कन्वर्ट करें ताकि आपको महीने का जो बिल है वो तकरीबन आपका महीने का बिल तकरीबन जीरो नहीं तो तकरीबन 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं आएगा सोलर लगाने के बाद सारा इसमें। ठीक हो गया सर। सोलर पैनल एक घर में लगवाया जाए, 5 मरले का घर है तो कितना बजट है? देखिए, 5 मरले के घर के लिए एक आइडियल पैकेज जो होता है वो तकरीबन 3 किलो वाट का एक आइडियल पैकेज है। इसमें 1 टन का AC, लाइटें, पंखे वगैरह अगर चाहना हो तो तकरीबन वो पैकेज 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का बनता है। उसमें सारफ को तकरीबन 200 से लेकर 300 यूनिट की बचत होगी। और अगर इसकी कंपैरिजन अगर आप डे 10 का AC चलाना चाहते हैं तो वो तकरीबन 4 किलो वाट का एक सिस्टम बनता है, जिसकी अपना अप्रॉक्सीमेट पैकेज जो तकरीबन 3.5 से लेकर 4 लाख रुपए का बनेगा। ये मैं पैकेज सारे जो बता रहा हूँ ये विदाउट बैटरी हैं। इसकी महीने की आपको जो बचत होगी तकरीबन 300 से लेकर 400 यूनिट की महीने की आपको जो है प्रोडक्शन इसकी मिलेगी। इसके अलावा जिसके घर में अपना 1.5 टन के 2 AC हैं, यानी 1 कनाल के घर के लिए या 10 मरले के घर के लिए, उसके लिए भी जो पैकेज है वो तकरीबन 6 किलो वाट का एक आइडियल पैकेज है, जिसकी प्रोडक्शन अगर यूनिट में काउंट करें तो तकरीबन 600 से लेकर 700 यूनिट उसको मिलते हैं। यानी कि उसका अगर पहले बिल कोई तकरीबन 60 से लेकर 70,000 रुपया अगर आ रहा था तो सोलर सिस्टम लगाने के बाद उसका महीने का बिल तकरीबन कोई 10 से लेकर 15,000 रुपये का तकरीबन हो जाएगा। देखिए, बात यह है कि अगर आप एक छोटी फैमिली अगर वो अपने महीने का बजट कैलकुलेट करती है तो उसमें उसका सबसे ज़्यादा जो बजट होता है, एक्सपेंस होता है, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, जो कि हर महीने में थोड़ा यूनिट करके गवर्नमेंट इसको बढ़ाती जा रही है। यानी कि अपना बिजली के जो से झटके हैं वो आवाम को मिल रहे हैं। इस लिहाज से सबसे ज़्यादा एक्सपेंस जो होता है वो बिजली का होता है। उसके पास स्कूल की फीसें वगैरह सारा कुछ जाता है। अगर उस सार्फिन का सिस्टम एक बार लग जाता है जिसकी ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो सी है वो अगर 1.5 से लेकर 2 साल में अगर पूरी भी हो जाती है उसके बाद उसका सिस्टम का अप्रॉक्सीमेट सारा फ्री चलता रहता है, तो उस सार्फिन को और क्या चाहिए। यानी कि उसका 60,000 से लेकर 70,000 का जो बिल आना था वो सोलर सिस्टम लगाने के बाद मैक्सिमम तकरीबन 10 से लेकर 12-15,000 रुपये आ जाता होगा। तो इस लिहाज से इसमें हर किस्म के लिहाज से देखा जाए इसमें बचत ही बचत है। इसको फ़ौरन से पहले अपने घरों को सोलर पर शिफ्ट कर लेना चाहिए सर। उसमें आपके कहने का मतलब है कि जहाँ पर अमीर लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगवाते हैं, वहाँ पर अब जो आम तबका है, मिडिल क्लास फैमिलीज है, वो भी सोलर पैनल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, प्राइसेस कम होने की वजह यह है कि जो लोड तबका है वो भी सोलर सिस्टम लगाने के काबिल हो गया है, यानी कि उनकी भी रेंज में जो है ना वो सोलर सिस्टम आ गया है। इससे पहले गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा दे, जो कि नहीं लगाना चाहिए। पिछले दिनों रूमर आई थी टैक्स की, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ अपना एनर्जी हैं जनाब अवैस बुखारी साहब ने, उन्होंने भी इसकी तरदीद की है कि इस किस्म की न्यूज़ में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है।
और ऐसा कोई टैक्स नेट मीटरिंग के हवाले से भी जो न्यूज़ चल रही है वो भी सारी फेक है, ग्रॉस मीटर के हवाले से चल रही है वो भी सारी फेक है। अवैस लुगारी साहब ने क्लियर तरीके से बता दिया है कि इस किस्म की कोई जो सी है न्यूज़ गर्दिश जो कर रही है वो सारी की सारी फेक न्यूज़ है सारी। तो इससे पहले कि अगर खुदा ना खास्ता इस पर टैक्स लग जाता है या इसकी प्राइस दोबारा इंक्रीज़ हो जाती है, तो मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम सार्फिन से गुजारिश ये है कि अपने घरों को फिल फोर आप सोलर पे शिफ्ट कर लें, ताकि आपको महीने का जो बिजली के झटके पड़ रहे हैं उससे आपकी जो है ना बचत हो सके सर। बिल्कुल ठीक हो गया सर। पिछले साल से मुवाजना किया जाए इस साल का, तो सोलर पैनल की कीमतों में काफ़ी कमी आई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल काफ़ी हद तक कमी आई, यानी कि 75,000 का जो पैनल था वो अभी तकरीबन 24 से लेकर 25,000 के राउंड जो है ना वो सेल हो रहा है, यानी कि प्राइसेस में 50% से ज़्यादा की जो है इसमें कमी आई है सर इसमें। सर आप क्या फैसिलिटीज़ जो है वो हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करें? हमारे पास हर किस्म की फैसिलिटीज़ है, हम कंप्लीट पैकेज भी दे रहे हैं, छोटे पैकेज भी दे रहे हैं, जैसे 2 फैन चलाने हैं, 2 पंखे चलाने हैं उसके लिए भी पैकेज है, जिसने बड़ा सिस्टम लगाना है उसके लिए पैकेज है, किसानों के लिए भी पैकेज है, इंडस्ट्री के लिए भी हमारे पास तमाम के तमाम पैकेज जो है ना वो आपको हमारी शॉप से जो है मिलेंगे सर उसमें। सर आपकी जो शॉप है वो दूसरे लोगों से कैसे मुख्तलिफ है? देखिए हमारी हमारा डिस्काउंट? हाँ बिल्कुल, एक तो डिस्काउंटेड प्राइस होती है, दूसरा हमारे पास जितने पैनल होते हैं टोटल सारे 100% डॉक्यूमेंटेड पैनल होते हैं, यानी कि ओरिजिनल ए ग्रेड पैनल। मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि जिसने भी सिस्टम जहाँ से भी पैनल लेने हैं वो सिर्फ ओरिजिनल ए ग्रेड पैनल जो है ना वो ले। ए ग्रेड अगर नहीं लेगा, अगर बी पेयर थोड़े से पैसे बचाने की खातिर अगर बी पेयर और अगर डॉक्यूमेंट के बगैर पैनल ले लेगा तो वो डिस्टर्ब ही होता रहेगा। तो मैं तो ये तमाम चैनल अपना सार्फिन से गुजारिश ये है जो सोलर पैनल लगाना चाहते हैं वो जहाँ से भी लें ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेड वाले ओरिजिनल पैनल जो है वो लगाएं, ताकि किसी किस्म की परेशानी से जो है ना वो अपना आप जो है ना बच सकें। इसके अलावा जो आजकल इन्वर्टर आ रहे हैं वो भी टोटल हाइब्रिड इन्वर्टर आ रहे हैं, वारंटी के साथ इन्वर्टर आ रहे हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास बाकी इक्विपमेंट होता है वो भी इंशाल्लाह ताला स्टैंडर्ड के मुताबिक ही होता है सर उसमें। सर आपने बात की ए ग्रेड सोलर पैनल की और बी ग्रेड, क्या फ़र्क है और क्यों ज़्यादा ए ग्रेड को ही? ए ग्रेड को हम इसलिए जो है प्रेफर कर रहे हैं कि ताकि कस्टमर को सार्फिन को ओरिजिनल मेरी जो है वो चीज़ लगे। जो प्राइस का भी डिफरेंट है, प्राइस का तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये का पैनल का फ़र्क होता है। उसमें ये होता है कि ए ग्रेड की पहचान ये होती है कि अगर आप पैनल लगा लेते हैं उसके लगाने से पहले जब आपने बाई करना है तो उसके साइड की तरफ बारकोड लगा होता है। वो बारकोड आप कंपनी के उसके अपना वेबसाइट के बजाय बारकोड उसको अपना लगाएं, वो ऑटोमेटिक कंपनी आपको वेरीफाई करके बता देगी कि ये प्लेट ओरिजिनल है कि नहीं। अगर ओरिजिनल होगी तो वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, अगर ओरिजिनल नहीं होगी तो वो आपका वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा सर। ये तरीका है अच्छे सोलर पैनल को? बिल्कुल ओरिजिनल और 2 नंबर को चेक करने का ये सबसे आसान तरीका है सर उसमें। ग्रीन मीटर क्या है और ये लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है, किस तरह से फ़ायदा पहुंचा जी रहा है? ग्रीन मीटर का बेसिकली बेनिफिट तो 10 किलोवाट के सिस्टम के साथ होता है। 10 किलोवाट के सिस्टम का मतलब है कि जितनी प्रोडक्शन जितने कस्टमर सारे जो है इस्तेमाल कर रहा है और जिसको जितनी वो उसकी एक्स्ट्रा बचत हो रही है वो ग्रीन मीटर के जरिए एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि जितने यूनिट आपने वापडा को सील की होती हैं अब जो एट द एंड ऑफ मंथ वो उसमें से लेस करके आपको जितना आपने यूज़ की होती हैं वो उसमें से आपको जो बिल आ जाएगा, यानी कि उल्टा वापडा से आपने पेमेंट लेनी होती है। मैंने अपनी आंखों से बेशुमार बिल देखे हैं जो -10,000 है, -12,000 है, -20,000 है, जो कि सारब ने वापडा से जो है ना वो लेने होते हैं। इसलिए आज से ग्रीन मीटर अगर लगा लेंगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जो आप दिन की जो इलेक्ट्रिसिटी है सोलर के जरिए आ रही है वो भी आपको फ्री मिलती रहेगी, जो आपकी एक्स्ट्रा बिजली है वो आप बासानी तौर पर वापडा को जो है वो सील कर सकते हैं। सोलर का देखें बेनिफिट इस टाइम हर शख्स को है, हर सारफ को है, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर एक को इसका बेनिफिट जो है ना वो मिल रहा है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसको अप्रिशिएट करें और इस पर आसान एक साथ में अपना लोन भी प्रोवाइड जो है ना वो करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर स्पेशल जो सा है ना वो तवज्जो भी जो है ना वो करे। किसान जब ये सिस्टम लगाता है तो उसने जब किसान ने जब बिजली का बिल देना होता है तो उसके घर में एक किस्म के फाके पड़ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल से बचने के लिए वो एक बार अगर सिस्टम लगा लेता है तो वो सारी ज़िंदगी के लिए उसका ये सोलर सिस्टम ट्यूबवेल उसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो चलता रहता है, यानी कि उसको महीने का बिल्कुल ही जो है ना बिल जो है ना वो नहीं जो है ना पे करना है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी ट्यूबवेल की मोटर चलानी होती है वो सुबह 6 बजे उन्होंने चलानी होती है, शाम को तक जो है ना वो चलती रहती है। सोलर ने जो है ना इन किसानों का भी जो है सिस्टम जो है ना वो बड़ा ही आसान जो है ना वो कर दिया सर उसमें। ठीक हो गया, सोलर पैनल लगवाएं अपने घरों में और साथ साथ ग्रीन मीटर लगवाएं ताकि आपके बिजली का बिल जो है वो कम से कम आए।
सर आपने टैक्स की बात की थी कि न्यूज़ चली टैक्स अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसमें कोई सदाकत नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में टैक्स लग सकता है। देखिए आने वाले दिन का पता कोई नहीं है, मेरे हिसाब से इस पर टैक्स जो है वो नहीं लगाना चाहिए। देखें एक डायरेक्ट जो बेनिफिट हो रहा है वो हमारे आम सार्फिन को हो रहा है, आम घरों को हो रहा है। अगर एक छोटे घराने का बिल जो अपना सार्फ है, अगर आपने बिजली का बिल महीने का बचत अगर कैलकुलेट करता है तो उसको सबसे ज़्यादा जो सा है ना वो झटका जो सा है ना वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ जो है, क्योंकि जो यूनिट बढ़ते जा रहे हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए सार्फिन की फैसिलिटी है, सार्फिन को सहूलत जो मिल रही है वो उसको मिलती रहनी चाहिए। मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि इस पर किसी किस्म का आप टैक्स ना लगाएं, ताकि जो गरीब आवाम को जो सहूलत मिल रही है उससे जो है ना ये सहूलत जो है वो ना छीनी जाए। बिल्कुल आपकी इस बात से मुतफिक हूँ कि आवाम जो है वो पहले ही गरीब है और ऊपर से अगर टैक्स लगा दिया जाए तो फिर वो किस तरह से गुजारा करेगी, फाकों पे उतर आएगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त।